जय हिंद साथियों, मैं राधेश्याम मीणा एक बार फिर से रॉयल्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम क्लास 10 की प्रश्नावली 8 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 8.1 इसकी हमने 3 क्लासें डाल दी है। अब आगे आज हम 7वें क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन बोलता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो इसके 2 पार्ट है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन अपने कम से कम 5 नंबर का आएगा, 4 या 5 नंबर का। तो इन क्वेश्चनों को आप सीरियसली समझना। अगर समझ नहीं आता तो वापस कमेंट करना, जहां पे समझ नहीं आएगा मैं वहां पे वापस आपको बता दूंगा। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो पहला दे रखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अपने को इसकी क्या कर निकालनी है, वैल्यू। इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट और है उसको बाद में सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं हम। पहले देखो आप कोट थीटा बराबर 7/8 आपको वो तो याद रखना ही है, हमने पिछले वीडियो में देख रखा है लाल कक्का को। ये अपने साइन की वैल्यू, ये अपने कोस की वैल्यू, ये अपने टेन की वैल्यू, ये अपने कोट की वैल्यू, ये अपने सेक की वैल्यू, ये अपने कोसेक की वैल्यू। ठीक है साथियों, अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है, कोट की। कोट यानी A/L, यानी ये अपने 7 तो आधार है, 8 लंब है। तो अपने कोई त्रिभुज है, ये देखो ये त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का आधार तो कितना है, 7, 8 क्या है, लंब। अपने को क्या चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए। कर्ण की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आप इसको ABC दे दो, कुछ नहीं, अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैं के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कर्ण अपने को चाहिए, मैंने इसमें AC मान रखी है। आप AC लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, आप कर्ण ही रहने दो। कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना 7 यानी 7 का स्क्वायर, और लंब कितना 8 यानी 8 का स्क्वायर। अपने कितना आ रहा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 और 64 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ऐड करो 9 4 13, 6 4 10 11 113, कितना आएगा 113। अब अपने को केवल कर्ण की वैल्यू चाहिए, केवल कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। क्या बताओ 113 किसी का रूट होता है क्या, नहीं होता। तो अपने को क्या करना है, 113 को ऐसा ही रहने देते हैं। अब अपने को सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अपन अलग अलग पार्ट में निकालेंगे, 1 प्लस साइन थीटा की अलग निकालेंगे, 1 माइनस साइन थीटा की अलग निकालेंगे, फिर नीचे वाले की अलग निकालेंगे। तो पहले अपने को क्या चाहिए, शुरू में तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। किस, ये कोट थीटा में था, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और एक किसकी चाहिए, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। पहले ऊपर वाले को देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, L बटेवा के, यानी लंब बटेवा कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है इसमें, इसकी वैल्यू आ गई अपने रूट 113। लंब की वैल्यू कितनी 8, और कर्ण की वैल्यू कितनी 113, तो रूट 113। ठीक है ना। अब अपने को कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू आएगी A बटेवा के, यानी कि आधार बटेवा कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी 7, और कर्ण की वैल्यू कितनी 113। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू वहां पे बोर्ड में साइड में लिख ली है। साइन थीटा बराबर 8 बटे रूट 113, कोस थीटा बराबर 7 बटे रूट 113। अब अपन इसका उठा ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। एक साथ भी ले सकते हैं लेकिन अपन अलग अलग लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 को ऐसा कैसे रखो, प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 8 बटे रूट 113, 8 बटे रूट 113। साइन थीटा की वैल्यू ये है। अब 1 माइनस साइन थीटा, 1
माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113, यानी कि एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखना, साइड में उतार लेते हैं फॉर्मूले को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। देखो ये इस प्रकार से बन रहा कि नहीं बन रहा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 8/√113 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। अब अपने को क्या, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और √113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। ये क्या वैल्यू है यहाँ पे 1 माइनस 64/113। अब अपन क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम, इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1। अब एलसीएम लेंगे अपन 113, एक का भाग 113 में 113 बार जाता है, 113 एक से गुणा होगा तो कितना आएगा 113, माइनस 113 का भाग 113 में एक बार जाता है, 64 एक से गुणा होगा तो कितना आएगा 64। 113 में से 64 बाकी निकालो, 113 में से 64 बाकी निकालो तो कितना आएगा, 113 में से 64 बाकी निकालोगे तो 9 और 4 49, कितना आएगा 49, ये कितना आएगा 49/113। तो साइन थीटा अपॉन साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/113। अब हम निकालते हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू, ये तो आ गई अपने 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब हम निकालेंगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इनकी वैल्यू निकालते हैं। इनकी वैल्यू निकालेंगे, 1 का तो 1 ही रहने दो, 1 का तो 1 ही रहने दो, और 1 प्लस कोस थीटा 1 का तो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी 7/√113, 7/√113। वापस 1 का तो 1 ही रहने दो, 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी 7/√113। अब वापस ये यही फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी। इस बार ए 1 है, बी 7/√113, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, इधर देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 7 का स्क्वायर 49, और 100√113 का स्क्वायर कितना होगा 113। अब यहाँ पर सेम एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 113, ये यहाँ पे ले लेता हूं मैं आगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 113, ये 113, 113 का भाग 113 में एक बार जाता है, सॉरी 113 का भाग 113 में एक का भाग 113 बार जाता है, 113 एक से गुणा होगा तो 113, 113 का भाग 113 में एक बार जाता है, एक 49 से गुणा होगा तो 49 का 49। अब 113 में से 49 बाकी निकलेगा तो कितना बचेगा, 113 में से 49 बाकी निकलेगा तो कितना बचेगा 64, कितना बचेगा 64, 64/113, यानी कि अपने आ गई इसकी वैल्यू आई 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आई 49/113, और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 64/113। अब इस वैल्यू को हम इस सवाल के अंदर रखते हैं, आगे करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू आई 49/113, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई 64/113। इसको आप रख लो इसमें, यानी कि अब मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ यहाँ 49/113, या स्टेप बढ़ाना चाहो तो भी बढ़ा लो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर आ रहा अपने, एक मिनट, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर कितना 49/113 और नीचे कितना आ रहा 64/113। अब देखो साथियों यहाँ पे क्या
ये इसके बटेवा में, ये बड़े बड़ी वाली लाइन खींच रहा हूँ, इसके बटेवा में ये संख्याएं जब भी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। देखो 49 बटेवा 113, इसको ये डिवाइड में ना, इसको ऊपर मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, गुणा में ले जाऊंगा तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 113 बटेवा क्या हो जाएगी, 64। यानी कि ये क्या हो गया, 113 तो ऊपर आ गया, 64 क्या आ गया, नीचे आ गया। यानी 113 से 113 कट गया, इसका आंसर आ गया 49 बटेवा 64। यहाँ पर अपने ये इसका पहला क्या होता है, समाप्त। अब अपन दूसरा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्या बोल रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। यानी कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को चाहिए। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 7 बटेवा 8। अब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड क्या लगा दो, स्क्वायर। यानी 7 बटेवा 8 के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हो गया, अपने आंसर आ गया, बस और क्या। ठीक है, अब हम 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है ये बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। ये अपने सिद्ध करने वाले सवाल आ गए। कम से कम आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना। नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, और या मान लीजिए के आस पास के हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग में आके पूछ लेना। अब अपन देखते हैं इसको। 3 कोट ए, 3 कोट ए बराबर कितना 4। अब ये 3 किस में, गुणा में है, तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 3 कोट ए बराबर 4/3। अब वही वापस इसको देखो, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। देखो सब सवाल इसी से हो रहे हैं। कोट की वैल्यू ये वाली होती है, ठीक है ना, साइन कोस टेन कोट, सॉरी कोट की वैल्यू अपने ये होती है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो कोट की वैल्यू ये वाली होती है, तो आधार बटे वाला, यानी कि ये अपने आधार की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, लंब की। अपने आधार 4 दे रखा, लंब कितना दे रखा 3। एक ट्राइंगल बनाओ, ABC देना चाहो तो ABC दे दो, ABC, ठीक है। ये आधार कितना दे रखा 4, लंब कितना दे रखा 3, कर्ण की वैल्यू चाहिए। कर्ण की वैल्यू के लिए क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, भाई पाइथागोरस प्रमेय है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कर्ण मैंने AC मान रखी, AC वहां, चलो AC का स्क्वायर कर दो। AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, आधार कितना है अपने 4, 4 का स्क्वायर प्लस B, ये AB कितना है 3, लंब 3 का स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर कितना 9। तो AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। AC बराबर ये किसमें चला जाएगा, √25। और AC बराबर कितना आ जाएगा 5। AC बराबर कितना आ जाएगा 5। तो अपने इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। इस वाली भुजा की कर्ण की कितनी वैल्यू आ गई 5। अब अपने तीनों भुजाएं आ गई। अब अपने को वैल्यू किसमें किसमें चाहिए, एक तो टेन के पदों में चाहिए, एक कोस के पदों में चाहिए, एक साइन के पदों में चाहिए। तो अपन तीनों में वैल्यू निकालते हैं। अब पहला निकाल ले अपन टेन थीटा या टेन है, सवाल के अनुसार टेन है। टेन का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे वो आधार। इसमें लंब कितना है 3, आधार कितना है 5। टेन का फॉर्मूला लंब बटे वो आधार होता है। लंब तो है अपने 3, आधार कितना है, लंब बटे वो आधार, आधार कितना है 4। लंब तो है अपने 3, आधार है कितना है 4। ये हो गया टेन का फॉर्मूला। अब और किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, कोस की। अब कोस की निकाल लो, कोस है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे व कर्ण, ए बटे व के। आधार की वैल्यू कितनी है 4, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, ये 4 बटे व 5। अब क्या किसकी चाहिए अपने को, साइन की। साइन क्या होता है, साइन होता है एल बटे व के। एल की वैल्यू कितनी है 3 और के की वैल्यू कितनी है 5। एल की वैल्यू 3, के की वैल्यू कितनी 5। ये तीनों के मान आ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये क्या, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी, राइट हैंड साइड। इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो अपन क्या बोल देंगे, हाँ है, और बराबर नहीं आई तो क्या बोल देंगे, नहीं है।
अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, LHS। LHS क्या है अपने, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मैंने साइन कोस और टेन की वैल्यू वहां पे साइड में लिख दी। अपने को किसकी शुरू में टेन की चाहिए, तीन। टेन की वैल्यू कितनी आ रही, 3/4। देखो इससे सोल्व करते हैं। 1 टेन, टेन की वैल्यू कितनी है, 3/4। इसके ऊपर क्या लगा हुआ, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। और नीचे भी 1 प्लस टेन ही है, 3/4 का स्क्वायर। अब क्या करें, 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इधर देखो नीचे 1, 3 का स्क्वायर कितना, 9। 4 का स्क्वायर कितना, 16। अब क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं, एक, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक। आप क्या लो, एलसीएम। ऊपर एलसीएम लेंगे कितना, 16। इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो। एक का भाग 16, एक का भाग 16 में 16 बार, 16 एक से गुणा होगा तो 16 एकम 16। 16 का भाग 16 में एक बार, एक बार तो एक, 9 से गुणा होगा तो 9। वापस नीचे भी क्या लो, एलसीएम 16। अब एक का भाग 16 में 16 बार, 16 एक से गुणा होगा तो 16। 16 का भाग 16 में एक बार, 16 9 से गुणा होगा तो 9। अब आगे देखो, 16 में से 9 गया तो, 16 में से 9 गया तो कितना रहा, 7 और बटेवा 16। इधर देखो 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 कितना होता है, 25। 25/16। ठीक है। अब देखो ये संख्या ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, गुणा में जाएगी, यानी 7/16 इंटू 16/25 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर गई तो पलट गई। अब 16 से 16 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई अपने 7/25। कितनी आ गई, 7/25। इसकी वैल्यू 7/25 आ गई। ये अपने किसकी वैल्यू हुई, लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम किसको लेते हैं, राइट हैंड साइड को। किसको लेते हैं, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को मैं यहां ले लेता हूं। राइट हैंड साइड है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू कितनी, कोस की वैल्यू देखो, कोस की वैल्यू है 4/5, यानी 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16/5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर कितना, 9। 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लो, 25 आएगा। 25 का भाग 25 में एक बार, इसलिए यहाँ पे 16 माइनस 9 आ जाएगा। 16 में से 9 गया तो 7/25। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो अपने 7/25 आई, और राइट हैंड साइड भी कितनी, 7/25। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड। दोनों साइड बराबर आ गई, तो अपन ये क्या हो गया, हम बोल देंगे कि ये बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है। और अपने सवाल क्या होता है यहाँ पे पूरा होता है। अगर इसमें लिखा होता था सिद्ध कर लो, तो हम लिख देते हिंस प्रूव या इति सिद्धम। ओके, तो साथियों हमने क्या किया, 7वां और 8वां क्वेश्चन किया।